ॐ विनायकं गुरुं भानुं ब्रह्मविष्णुं महेश्वरान् सरस्वती प्रणम्यादौ सर्वकार्यार्थसिद्धये विश्वकर्मा जगन्नाथो विश्वकर्मा जगद्गुरु विश्वकर्मा जगन्नेत्रं विश्वकर्मा तैदं जगत्। ॐ विश्वतश्चक्षुरोत विश्वतो मुखो विश्वतो बाहु विश्वतस्पात संबाहुभ्यां धमति सम्पतत्रैर्ध्यावा भूमि जनयन् देव एकः। विश्वकर्मन् नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं सर्वेश्वर सर्वसृष्टिनिर्माणकर्तारं विश्वकर्मन् नमो नमः। ॐ सर्वरूपाय परमेश्वराय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय परब्रह्मणे नमो नमः। ॐ मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बोधिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। भक्तिभक्त भगवंत गुरु चतुरनाम बपू एक, इनके पद बंदन किए नासत विघ्न अनेक। संत जनों को वंदन विद्वज्जनों को सम्मान, आयासन विराजिए पवन सुत हनुमान। बोलिए परब्रह्म परमात्मा की जय, सभी संतों की जय, सभी भक्तों की जय, वैदिक सनातन धर्म की जय। ओम पार्वती पतये नमः। हर 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 महादेव शिव शंभो। ओम परब्रह्मणे नमः। परम आदरणीय पूजनीय विद्वज्जन धर्मानुरागी सज्जनों, मातृसत्ता प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बंधुवर एवं समस्त वैदिक सनातन धर्मावलंबी, आइए आज हम सभी कल की कथा के बाद आज दूसरे दिन की कथा में कन्यादान की महिमा का वर्णन किया गया है। आइए हम सभी उस कथा का श्रवण करके और पुण्य के भागी बने। जब विश्वकर्मा जी के पुत्र द्विज देव ब्राह्मण के मुख से इलाचल की महिमा सुन करके जो प्रेत जोन में ब्राह्मण पड़ा था, उसकी जब मुक्ति हुई तो वह ब्राह्मण श्री विश्वकर्मा जी के चरणों में गिर पड़ा और प्रभु की अनेक प्रकार से उसने प्रार्थना की। उसकी प्रार्थना से प्रसन्न होकर के प्रभु उस ब्राह्मण के सामने प्रकट हो गए और बोले, हे ब्राह्मण, मैं तुम्हारी दीन दशा और करुण क्रंदन तथा मृदु वचन से अत्यंत प्रसन्न हूँ और मैं तुम्हें वरदान देना चाहता हूँ। इसलिए तेरे हृदय में जो इच्छा हो वह मुझसे अभिलषित वर मांग लो। प्रभु के दयापूर्ण वचन सुनकर वह ब्राह्मण बोला, हे दयानिधे, इस जगत में क्या मांगना और क्या नहीं मांगना इसका मुझे कुछ भी ज्ञान नहीं है।
फिर भी मैं इतना जानता हूँ कि यदि मनुष्य पुण्य प्राप्त करने वाला कार्य करे तो उस कार्य का उत्तम फल उसे अवश्य मिलता है। यदि मेरे प्रश्न का आप स्पष्टीकरण करें तो मैं आपसे कुछ मांगूं। प्रभु की आज्ञा मिलते ही उस ब्राह्मण ने पूछा, हे नाथ, संसार में अनेक पुण्य के मार्गों में अत्यंत अक्षय पुण्य कौन सा है, आप मुझे कृपा करके बताइए। उसके इस प्रश्न के उत्तर में प्रभु ने कहा, हे विप्रश्रेष्ठ, हे विप्रवर, कन्यादान से उत्पन्न होने वाला पुण्य अक्षय होता है और कन्यादान करने से व्यक्ति अपनी पहली 10 पीढ़ियों और आने वाली 10 पीढ़ियों को उत्तम गति प्रदान करता है, अर्थात उसकी अगली और पिछली 10 पीढ़ियाँ तर जाती हैं। प्रभु के ऐसे वचन सुन करके उस ब्राह्मण ने कहा, हे प्रभु, यदि ऐसा है तो आप मुझे एक गुण संपन्ना कन्या प्रदान कीजिए जिसका मैं योग्य विधि पूर्वक विवाह करके इस अक्षय फल को प्राप्त कर सकूं। जब ब्राह्मण ने ऐसी इच्छा व्यक्त की तब परब्रह्म परमात्मा विश्वकर्मा भगवान बोले, हे ब्राह्मण, तुम्हारा विवाह नहीं हुआ है तो मैं तुम्हें कन्या कैसे प्रदान करूं? इसलिए विवाह के योग्य कोई पत्नी ही मांग लो। ब्राह्मण बोला, हे देवाधिदेव, यदि मैं पत्नी की इच्छा करूं तो मुझे गृहस्थाश्रम में प्रवेश करना पड़ेगा और अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। मुझे जानबूझ करके ऐसी विडंबना उत्पन्न नहीं करनी है। मुझे जानबूझ करके यह कष्ट और दुख का कारण नहीं ग्रहण करना है। आप मुझ पर यदि वास्तव में प्रसन्न हुए हों तो ऐसा करें कि मुझे गृहस्थाश्रम में भी प्रवेश करना न पड़े और कन्यादान का पुण्य लाभ मुझे प्राप्त हो। इस तरह से प्रभु उसकी वाणी को सुन करके प्रसन्न हुए और उन्होंने तथास्तु कहा। फिर बोले, हे ब्राह्मण, तुम इस विश्व कुंड के तट पर बैठ करके एकाग्र मन से एकाग्र चित्त हो करके शुद्धतम अंतःकरण से मेरा स्मरण करते हुए तपस्या करो। योग्य समय आने पर तुम्हें इस विश्व कुंड के पास ही एक कन्या प्राप्त होगी। उस कन्या का योग्य ब्राह्मण के साथ विवाह करके कन्यादान करके तुम मेरी इच्छा पूर्ण करना। इस तरह से ब्राह्मण को वरदान देकर परब्रह्म परमात्मा विश्वकर्मा भगवान वहाँ से अंतर्धान हो गए और प्रभु से मनोवांछित फल पा करके, वरदान पा करके वह ब्राह्मण विश्व कुंड के किनारे पर्णकुटी बना करके और प्रभु में ध्यान लगाकर ध्यानावस्थ हो करके और वहीं पर रहने लगा, भगवान का स्मरण करने लगा, भगवान की तपस्या करने लगा और भगवान के द्वारा दिए गए
वरदान की प्रतीक्षा करने लगा। इस तरह से उसे तपस्या करते हुए बहुत समय व्यतीत हो गया। एक समय इंद्र के दरबार में नृत्य करती नृत्यांगना को एक भयंकर तपस्वी का श्राप लगा था, जिसके कारण वह घोड़ी बन गई थी। विश्व कुंड में स्नान करने के बाद वह स्त्री बन गई। उस समय उसके सौंदर्यवान देह को देखकर मोहित सूर्य भगवान का वीर्य अस्खलित होने लगा और जमीन पर तेज बूंदें गिरने लगी, जिससे एक अत्यंत सुंदर कन्या उत्पन्न हुई। जो कन्या उत्पन्न हुई वह अत्यंत गुण संपन्ना थी, श्रेष्ठा थी, मनोहरा थी। अपने पास पृथ्वी पर इस प्रकार से उत्पन्न कन्या को देख करके वरदान के प्रभाव को नहीं समझने वाला वह ब्राह्मण आश्चर्यचकित हो गया, विस्मित हो गया। उस समय भगवान विश्वकर्मा ने उससे कहा, हे द्विजवर, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, हे महाभाग तपस्वी, तुम अत्यंत भाग्यशाली हो। तुम्हारी तपस्या आज पूर्ण हो गई और तुम्हारी तपस्या से आज मैं बहुत प्रसन्न हुआ हूँ। सूर्य से उत्पन्न इस कन्या को तुम ले लो और इस तपस्वी बालिका का अच्छी तरह से पालन पोषण करो। योग्य समय पर इस कन्या का विधिपूर्वक ब्राह्मण को दान करना और कन्यादान के अक्षय पुण्य को प्राप्त करने के लिए मुझसे जो मांगा था उस वरदान के अनुसार मैंने तुम्हें यह कन्या प्रदान की है। कन्यादान की महिमा तुम्हारे लिए अनजानी नहीं है, किंतु तेजस्वी बालिका का योग्य ब्राह्मण ढूंढकर विवाह करना, उसके बाद संसार से विरक्त होकर के मेरी शरण में आ जाना। फिर दूसरे दिन दूसरे भाग में बोलिए परब्रह्म परमात्मा की जय, पवन सुत हनुमान की जय, सभी संतों की जय, सभी भक्तों की जय, हनुमान जी महाराज की जय। ओम पार्वती पतये नमः। हर 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 महादेव शिव शंभो।